लॉकडाउन के 7वें दिन प्रदेश का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनेश मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखीमपुर खीरी से, उमाशंकर भट्ट हमारे साथ देवरिया से जुड़ रहे हैं, शहजाद हमारे साथ बागपत से जुड़ रहे हैं। शहजाद, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा, क्या अपडेट है आपके पास, आज क्या हालात है वहां पर? देखिए, आज लॉकडाउन का 7वां दिन है और बागपत में लॉकडाउन का पूरी तरह से असर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी सुबह का समय है और लोग जरूरी सामान लेकर घरों से निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बागपत में लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिल रहा है। जनता ने खुद को जो है घरों में कैद कर लिया है, क्वारंटाइन कर लिया है। जिस दिन पीएम ने जनता से आह्वान किया था इस बीमारी से बचाव के लिए, तो उसके बाद से ही लगातार जो है जनता अपने घरों में कैद है। प्रशासनिक कदम की अगर हम बात करें तो डीएम एसपी लगातार मूविंग कर रहे हैं। जनपद की जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया है और जो आम जनता है उसको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने दी जा रही है। जनपद में 6 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। जो मजदूर हैं उन लोगों को वहाँ खाना दिया जा रहा है, मेडिकल व्यवस्था दी जा रही है और ठहरने की व्यवस्था दी जा रही है। सीएम ने आदेश दिए थे कि जनपद में तमाम जनपदों में आश्रय स्थल बने और वहाँ जो लोगों को परेशानी ना हो। उसी के फलस्वरूप जो है डीएम बागपत शकुंतला गौतम लगातार मूविंग कर रही है और बागपत के बड़ौत, बागपत, खेगड़ा तमाम तीनों कस्बों में आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां जो मजदूर हैं हजारों की संख्या में मजदूर ठहरे हैं। जो मजदूर यहां पर फैक्ट्रियों में काम करने आए थे, कोई असम का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, तमाम के तमाम सैकड़ों की संख्या में मजदूर वहां रुके हैं, जिनको लगातार खाना, मेडिकल और रहने की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। हालांकि लॉकडाउन का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर दोनों बातें हैं, एक तरफ तो जो मजदूर हैं उनके सामने आजीविका का संकट न उत्पन्न होने पाए और साथ ही साथ जो लोग संक्रमित हैं या फिर आशंका है कि संक्रमित हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनको अलग तरीके से रहने का इंतजाम किया जाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। विनेश का रुख कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए। विनेश, क्या अपडेट है, आज किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल लगातार लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है और उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो सड़कें हैं उस पर 1-2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, चूंकि वक्त इस समय 6 से 9 का है, जब अपने इमरजेंसी जरूरत के अनुसार लोग घरों से निकलकर बाजार में दूध या अन्य सामान ला सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में बराबर में ये जिस तरह पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही है, लगातार लोगों को माइक के द्वारा बताया जा रहा है कि सभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और अपने अपने घरों में रहे, चूंकि ये ऐसी महामारी है जिसको लेकर ये पूरे समूचे देश में लॉकडाउन किया गया है और मुजफ्फरनगर में इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर के निकटवर्ती जनपद है, जो सीमाएं हैं, उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, उनको पूरी तरह सील कर दिया गया है। और कल बीआईटी एक कॉलेज है जो कि मीरापुर थाना क्षेत्र में बिजनौर के बॉर्डर पर पड़ता है, वहां पर भी कुछ इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर 60 से ज्यादा लोगों को रखा गया है, जो 14 दिन तक अभी वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। उनका मेडिकल परीक्षण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा जो अन्य लोग हैं जिनको जरूरतों का सामान की आवश्यकता है, उसको प्रशासनिक स्तर से पुलिस के द्वारा भी उन तक सामान पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की तमाम व्यवस्था की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पागलपन का शिकार हैं और वो अपने कहीं ना कहीं पुलिस की जीप को देखकर दौड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर घरों से बाहर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को समझना होगा कि जो भी इंतजाम किए गए हैं उन्हीं के लिए किए गए हैं। हम लखीमपुर खीरी का रुख कर लेते हैं, मनोज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? बता दूं, अब तक लखीमपुर खीरी में पिछले 6 दिनों से लॉकडाउन का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा था, लेकिन अब 7वां दिन है। अब आगे के 3-4 दिन लखीमपुर खीरी के लिए चुनौती भरे होंगे, क्योंकि लखीमपुर खीरी में देश के बड़े महानगरों से लगभग 5000 से ऊपर श्रमिक या मजदूर वापस अपने लखीमपुर खीरी में आ गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन के लिए एक चुनौती हो गया कि उनको चिन्हित करना और उनको उनकी सही चिकित्सा जांच कराने के लिए प्रशासन ने भी जिले में स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों को भी अधिकृत कर लिया गया उसके बाद। लेकिन उन लोगों को सही से समझाना और लाना एक चुनौती बड़ा काम प्रशासन के लिए हो गया, क्योंकि लखीमपुर खीरी में अब जो आने वाले 4 से 5 दिन होंगे वो प्रशासन के लिए और लोगों के लिए भी काफी चुनौती होंगे, क्योंकि जो 5 से 5,000 आदमी के लगभग लखीमपुर खीरी में आया है, तो उनको सही मेडिकल जांच के बाद अगर उनमें कोई संक्रमित होता है तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी के लिए ये चुनौती। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है।